हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम आपके लिए ऐसी गाड़ी लेके आए हैं जो सेफ्टी कंसर्न से अगर आप देखते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया के अंदर, और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कार है जो भी है ये। और अगर सेफ्टी पॉइंट की बात करते हैं तो 5 स्टार रेटिंग मोस्ट ऑफ द कार्स को इसकी मिली रही है आज की डेट में। परफॉर्मेंस वाइज भी, लुक वाइज भी बहुत इंप्रूव कर लिया इसने अपने आप को। हम बात करें टाटा की, जो हमारी आज की गाड़ी वाली है वो हमारी टाटा की हैरियर जो आप देख रहे होंगे इधर, टाटा हैरियर की हम बात कर रहे हैं। इससे रिलेटेड हम बात करेंगे आज, इसके बारे में बात करेंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कस्टमर से इसका रिव्यू लेंगे, अब तक का उसका एक्सपीरियंस उनका अब तक का कैसा रहा इस गाड़ी के साथ, और दूसरी गाड़ी के कंपेरिजन में यही गाड़ी क्यों प्रेफर की गई उनके एंड पर। बाकी और भी गाड़ी से रिलेटेड जो भी बात होंगी, इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट जैसे भी होंगे तो उस चीज़ से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। टाटा हैरियर के जैसे आपको देख रहे होंगे 2021 मॉडल है ये। बाकी वाइट कलर में बहुत ही डायनामिक लुक है इसकी। बाकी बल्कि और मस्कुलर लुक है जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी का। इसका साइड प्रोफाइल जैसे आप देख सकते हैं। बाकी फ्रंट का टीयर का साइज़ काफ़ी अच्छा है। और नीचे नीचे आते हैं, लाइट पे आते हैं तो फ्रंट में इसके प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं आपको। लो बीम के प्रोजेक्टर, और आपके हाई बीम की बात करते हैं तो हेलोजन ही आते हैं। सेम चीज़ अगर आप नीचे फॉग लैंप्स में आते हैं तो हेलोजन ही है, बस कॉर्निंग लाइट्स आती हैं फॉग लैंप के अंदर। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश में इसकी ग्रिल है जैसे आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लुक है गाड़ी का, बहुत हैवी प्रोफाइल है जैसे आप देख रहा होगा। साइड में की बात करते हैं तो इंडिकेटर्स में आते हैं। पहले पडल लैंप आते थे इसमें, लेकिन जब ये इसका फेसलिफ्ट आया था उसमें पडल लैंप उन्होंने हटा दिए थे। बाकी डोर की बात करते हैं तो रिक्वेस्ट सेंसर है इसके अंदर जैसे आपको दिख रहा होगा, क्रोम हैंडल्स के साथ। बाकी साइड में आते तो यहाँ पे हैरियर की बैजिंग मिलती है क्रोम में। शार्प में एंटीरियर आ रहा है छत पर। ये टॉप से ही नीचे वाला वेरिएंट है हमारा, तो सनरूफ इसके अंदर नहीं है। टॉप मॉडल में सनरूफ भी आती है, पैनोरामिक बहुत बड़ी सनरूफ है वो। बाकी बैक पे अगर आप आते हैं तो इसकी लाइट्स बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अल्टीमेट लुक है लाइट का। बाकी फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो बैक प्रोफाइल इसका ज़्यादा बेटर लगता है देखने में, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट्स। बाकी लाइट्स ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ अगर मैं इसकी एक बार। बाकी टाटा की बैजिंग मिलती है यहाँ पे, नीचे कैमरा है। टाटा हैरियर की बैजिंग आ जाती है यहाँ पर। बाकी डिफॉगर और पीछे वाइपर। तो लुक वाइज तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है जैसे आप दिख रहा होगा आपको। अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में दिखाता हूँ आपको अंदर से गाड़ी देखने में कैसी है। जैसे गाड़ी ओपन करते हैं, गेट काफ़ी हैवी गेट है उसका। और गेट में जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा का पूरा लेदर का वर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। डुअल टोन में कॉफ़ी शेड में है ये, परफेक्शन के साथ जैसे आपको दिख रहा होगा। बाकी साइड मिरर सेटिंग यहाँ से दिख रही होगी आपको इसकी। इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो बहुत ही प्यारा फिनिश है अंदर से। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, सीट्स साइड सपोर्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है जैसा दिख रहा होगा आपको। काफ़ी बड़ी सीट है। बाकी सीट एडजस्टेबल इसमें मैनुअल ही है, अभी इससे इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, टॉप मॉडल में ही आता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा वुडन फिनिश के साथ जैसा दिख रहा होगा आपको दिया हुआ है। इनर स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग मॉनिटर कंट्रोल सारे हैं इसके। काफ़ी अच्छी स्क्रीन है इसकी, 8 इंचज़ की स्क्रीन है इसके अंदर। बाकी लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा है, इम्प्रूव कर दिया टाटा ने अपनी गाड़ियों के अंदर जैसे आपको दिख रहा होगा, कोई कमी नहीं है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है आपको, लाइट्स मिलती है यहाँ पर, स्पीकर है फ़ोन के लिए। बाकी बैक सीट की अगर बात करते हैं
हाइट एडजस्टेबल इसके आपको एड्रेस मिलते हैं। बीच में अगर आप देखते हैं तो आपको ये ग्लास होल्डर मिलता है। सीट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी चौड़ी सीट्स हैं। मेरे हिसाब से 3 लोग बहुत ही खुले आराम से बैठ सकते हैं इसके अंदर। पीछे थोड़ा सा स्पेस भी दिया हुआ है आपका फ़ोन वगैरह रखने के लिए, दिख रहा होगा जैसे आपको। थोड़ा सा बम्प है जैसा इसमें आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बीच में काफ़ी बम्प दिया हुआ है, तो सिटिंग में सेंटर वाले को शायद थोड़ा सा इशू आता होगा। और ये सीट की बात करते हैं, सीट की क्वालिटी की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेदर यूज़ कर रखा है इसके अंदर। पीछे सेंटर यहाँ पे लाइट्स दी हुई है। बाकी बैक से अगर इसका व्यू की बात करते हैं, जो फ्रंट का आ रहा है तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। फिर बैक की बात करते हैं, इसका बूट स्पेस की बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं एक बार। काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है इसके अंदर। 425 लीटर का बूट स्पेस है इसका। साइड में वूफर है जैसा दिख रहा होगा JBL का। JBL का पूरा म्यूजिक सिस्टम आता है इसके अंदर। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, 1 एम्प एंड 1 वूफर। साइड में हुक दिया हुआ है। 2 kg तक का वेट सपोर्ट कर सकता है जैसे मेंशन होगा, दिख रहा है आपको। नीचे बात करते हैं तो नीचे यहाँ पे लाइट दी हुई है। बाकी डिक्की का मैट लगाया हुआ है इसके अंदर। बाकी इसमें नीचे की स्पेस की बात करते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलता है जैसे आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। जो टायर इसका नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाता है इसके अंदर हमें, तो उसको रिमूव करके आप थोड़ा सामान और भी यूज़ कर सकते हैं डालने के। बाकी आपको इसका स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो स्पेयर व्हील यहाँ पे आता है इसका नीचे। काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का, काफ़ी ऊंची हाइट है इसकी। तो चलिए एक बार ओनर से ही बात कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस अब तक का टाटा हैरियर के साथ कैसा रहा और उन्होंने हैरियर क्यों प्रेफर करी थी सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के कंपेरिजन में। तो ओनर से बात करते हैं। वरुण हमारे साथ है। वरुण, हेलो वरुण। तो वरुण बताइए, आपने टाटा हैरियर क्यों प्रेफर करी थी, पहले तो ये बताइए हमें। एक्चुअली टाटा हैरियर मैंने इसलिए प्रेफर करी क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक सेडान थी Hyundai वर्ना, एंड आई वांटेड टू अपग्रेड टू SUV। और SUV में भी मेरे पास काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, गिवन कि MG हेक्टर हैज़ आल्सो एंटर्ड इनटू द मार्केट और क्रेटा और सेल्टॉस की ऑलरेडी काफ़ी अच्छी बैकिंग है। लेकिन टाटा मुझे इसलिए प्रेफर मैंने करी बिकॉज एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है, प्लस मैंने टेस्ट ड्राइव काफ़ी किए हैं, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ भी लोगों के सुने थे। तो जो ड्राइविंग प्लेजर, जो इंजन की हॉर्स पावर इस गाड़ी में है वो सेल्टॉस एंड फॉर दैट मैटर क्रेटा या फिर इवन MG हेक्टर भी नहीं दे सकती। इस इंजन की क्वालिटी सिर्फ जीप कंपस के पास मुझे लगी बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड इंजन, लेकिन अगेन उसमें इतनी स्पेस और इतनी ग्रैंड फीलिंग नहीं आती थी, इस वजह से आई वेंट हेड फॉर टाटा। बिसाइड्स मुझे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए थी एंड विद गुड फीचर्स। एंड अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जीप के अंदर वो फीचर्स काफ़ी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे मिलते हैं। प्राइसिंग वाइज भी दिस वेंट टू बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, दैट्स व्हाई आई चोज टाटा हैरियर। तो आपने ये नहीं सोचा कि टाटा का भी, जैसे मार्केट की हम बात करते हैं, टाटा क्वालिटी के मामले में भी इतना रिलायबल फिर भी नहीं लगता एज कम्पेयर टू Right. होंडा की कार्स हो गई, टोयोटा हो गई, Right. बहुत प्रीमियम है अपनी क्वालिटी को लेकर, बहुत ही चूजी हैं कि कहते हैं कम्प्रोमाइज़ नहीं होता कहीं से भी। राइट। लेकिन अभी टाटा की बात करें तो ऑल्दो लुक टाटा ने हर गाड़ी का बहुत इंप्रूव कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो क्वालिटी की बात आती है कहीं ना कहीं कमी एक होती है उसके अंदर। Right. इसके बारे में आपको क्या लगता है? सो आप बेसिकली कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, क्वालिटी तो बेसिकली तभी पता चलती है जब आप यूज़ करते हो। सो द पॉइंट इज़ कि कॉन्फिडेंस नहीं है इंडियन कस्टमर का टाटा के ऊपर। उसका जवाब ये है कि मुझे भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं था कि बिकॉज टाटा का हिस्ट्री ऐसी ही रही है, कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। मुझे बहुत लोगों ने रोका भी था, लेकिन स्टिल एक कॉन्फिडेंस ये था कि इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो Fiat का लगा हुआ है, डीजल इंजन, एंड इट इज़ कंसिस्टेंट अक्रॉस बोथ जीप कंपस एज वेल एज MG हेक्टर। सो अगर मैं डीजल से इंजन की बात करूँ तो इट डजेंट मैटर कि आप चाहे जीप लो या फिर MG हेक्टर लो। और अगर अदर फीचर्स की बात करूँ तो इस गाड़ी के साथ 5 साल की वारंटी मैंने ली है। सो आई थिंक सम हाउ दैट रिस्क फैक्टर इज़ कवर्ड हेयर। बिसाइड्स टाटा की आफ्टर सेल सर्विस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मुझे इस गाड़ी को ख़रीदे हुए 3-4 महीने हो चुके हैं और मैं आई विल टेल यू मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट आई हैड टू फेस, लेकिन सो फार मुझे सर्विस काफ़ी अच्छी मिली है। सो it was a gamble, true, but again it was worth it, I would say. जैसे अब सर्विस की बात करते हैं तो वरुण, मैंने अभी तक जितने भी टाटा की गाड़ियों के मैंने व्यूज़ देखे हैं तो मोस्टली कस्टमर का यही आता है कि टाटा गाड़ी तो आप ले लो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसकी आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है राइट तो काफ़ी इशूज आते हैं लोगों को उसके अंदर। राइट। लेकिन आप कह रहे हैं टाटा की आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी है। हाँ, मतलब मैंने सुना है लोगों से, जो आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सो फार, अगेन इट इज़ टू अर्ली टू से बिकॉज अभी से 4 महीने हुए हैं गाड़ी को, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक एक्सपीरियंस सही रहा है। सो द वर्कशॉप दैट आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद, उनके वहाँ पे जो सर्विस मैनेजर हैं उनसे भी मेरी काफ़ी बातचीत हुई है, तो मुझे ऐसा सच कहीं चैलेंज नहीं लगा
गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लें तो अंदर बैठ के गाड़ी से बात करेंगे, गाड़ी में फीचर्स क्या क्या है उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं मॉडल के अंदर, और ऑन रोड कितनी पड़ी थी पर उनको गाड़ी, और इस प्राइस सेगमेंट में जो मैं गाड़ी ली तो उससे वरुण सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो वरुण प्लीज़ हमें बताइए कि पहली बात तो बताइए ऑन रोड कितनी पड़ी थी आपको ये। सो ये जैसा कि आपने पहले भी बताया, ये XZA मॉडल है टॉप से नीचे, और इसमें सनरूफ नहीं है। सो जो सनरूफ वाला मॉडल था वो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन इस मॉडल में मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया। सो ऑन रोड मुझे 21.5 की पड़ी है। राइट। तो गाड़ी में जैसे अब यूजुअली लोग कहते हैं टाटा की गाड़ी में थोड़े बहुत कॉन्स मिलते ही मिलते हैं, नेगेटिव्स तो है ही हैं। आपको कुछ नेगेटिव मिले हैं अभी तक टाटा की गाड़ी में, या फिर सब पॉजिटिव नजर आता है आपको? नहीं, नेगेटिव हैं डेफिनेटली, और लेकिन हाँ, दैट डज नॉट अंडरमाइन द पॉजिटिव्स। ऑफ कोर्स मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने फीचर्स भी मिलेंगे इस गाड़ी में, लेकिन प्रीमियम फीचर्स इसमें सारे हैं अगर मैं बात करूँ तो। सो म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, ड्राइविंग प्रेशर बहुत सॉलिड है, और अंदर इंटीरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें लेदर, ओक ब्राउन लेदर, जर्मन लेदर से बने हुए सीट कवर्स लगे हुए हैं, विच गिव्स अ वेरी प्रीमियम फील। ऑफ कोर्स टाटा सफारी में आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अंदर उन्होंने वाइट शेड कर दिया है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। उसके अलावा अगर आप इंटीरियर्स या फिर म्यूजिक सिस्टम या फिर बटन्स भी देखेंगे तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, मतलब विच इज़ ईजीली कंपेरेबल विद एनी कोरियन और जापानीज़ कार। के अंदर बैठते हैं, एक बार फीचर्स रिलेटेड भी वरुण से बात कर लेते हैं। एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, गाड़ी स्टार्ट करेंगे एक बारी? श्योर। सो पुश स्टार्ट बटन है, आई प्रेस द ब्रेक, प्रेस द बटन। साउंड काफ़ी प्रीमियम है, ऑफ कोर्स डीजल इंजन की वजह से यू विल सी कि डीजल की एक इंजन की साउंड है विच इज़ नेचुरल अक्रॉस ऑल द सेगमेंट, सो नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट इट। ऑफ कोर्स इसके अंदर पेट्रोल अल्टरनेटिव आता ही नहीं है, सो डजंट मेक सेंस। अगर फीचर्स की बात करें तो वट एवर फीचर्स यू वुड थिंक ऑफ, आई थिंक सारे फीचर्स इस गाड़ी में हैं। म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, रिवर्स पार्किंग कैमरा है, और आई हैव टेकन द ऑटोमेटिक। बिसाइड्स इसके अंदर 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, दो प्रैक्टिकली आई हैव नॉट यूज्ड आइदर ऑफ देम। वन इज़ ड्राई मोड विच इज़ द मोस्टली यूज्ड, देन द अदर इज़ wet mode, then there is rough driving mode. So I do not do much of rough driving or off-roading, so that's why this is not used to me. सिटी रन के हिसाब से मोस्टली कौन सा आप यूज़ करते हैं इसमें? सिटी रन के हिसाब से मैं सिटी मोड ही यूज़ करता हूँ, विच इज़ द सिलेक्टेड वन, जो लेफ़्ट साइड पे है। और इसमें उसके अलावा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 अलग मोड्स और दे रखे हैं। आप जैसे देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स मोड है, ये इको मोड है। स्पोर्ट्स मोड अगर आपको ज़्यादा टॉक चाहिए, आपको थोड़ी रेसिंग काइंड ऑफ या फिर रैश ड्राइविंग, आई वुड से ऑफ कोर्स नॉट प्रेफर, लेकिन इफ़ यू स्टिल वांट टू हैव सम थ्रिल तो आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली यू सी अ नोटिसेबल चेंज व्हाइल यू ड्राइव। दिस इज़ द इको मोड, जब कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, आपको अच्छी माइलेज निकालनी हो गाड़ी से, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैंड ब्रेक इन्होंने एयरप्लेन मोड टाइप का हैंड ब्रेक दिया हुआ है, दो इट इज़ जस्ट एस्थेटिकली गुड लुकिंग, बट एज सच अगर मैं बात करूँ आज की डेट में हर गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक देती है, लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है। तो हैंड ब्रेक का साइज मुझे काफ़ी बड़ा दिखा है, राइट, स्पेस थोड़ा ऑक्यूपाई कर रहा है। एग्जैक्टली। सो इस स्पेस को हम यूटिलाइज कर सकते थे बहुत अच्छी तरह से, अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट बना सकते थे। इसके अंदर तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस जो है कुछ रखने के लिए बहुत ही राइट, ये चैलेंज मुझे भी आता है। अगर मैं दूसरी कार से कंपेयर करूँ या फिर क्रेटा से कंपेयर करूँ तो उनके अंदर फिर भी काफ़ी इजी अच्छे से मैनेज किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर यू कैन सी जस्ट आई हैव जस्ट बीन एबल टू पुट अ वॉलेट एंड माय मोबाइल फोन। स्पेस थोड़ा सा इन्होंने हैंड ब्रेक के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया स्पेस के अंदर, अदरवाइज तो काफ़ी अच्छा है। बाकी अगर मैं बैठ के गाड़ी के अंदर बैठ करता हूँ तो सीटिंग कंफर्ट गाड़ी का बहुत अच्छा है, किसी भी तरह की कमी नहीं है गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट के लिए। अगर बात करते हैं आप तो लेग स्पेस की अगर बात करते हो तो अंडर थाई सपोर्ट जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा है इसके अंदर। बाकी हेडरूम की अगर बात करूँ मैं तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है, 6+ के लोग अगर इसमें बैठेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबली सीटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी साइज़ गाड़ी का अच्छा है तो बट ऑब्वियस है साइज़ के हिसाब से सीटिंग लेग रूम वगैरह सब अच्छा होना ही था जैसे आपको दिख रहा होगा। बाकी क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं तो फिनिश तो अच्छा है गाड़ी के अंदर, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि कोई फिनिश या क्वालिटी या प्रीमियमनेस नहीं फील होती, बैठ के अच्छा फील होता है गाड़ी के अंदर। बाकी पॉजिटिव्स तो काफ़ी हो गए, मुझे लगता है नेगेटिव भी जरूर होंगे, और ये नहीं कह सकता कि भाई पॉसिबल नेगेटिव आपको शो करने ही करने, बट अगर कुछ हैं तो ज़रूर बताने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई नेगेटिव इतनी आप महंगी गाड़ी लेते हैं और उसके अंदर नेगेटिव है या नहीं है वो भी पता लगना चाहिए। तो नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो टाटा में आपको एरिया में नेगेटिव क्या फील हुआ अब तक? डेफिनेटली नेगेटिव्स भी हैं इस कार में। अगर मैं छोटे छोटे बात करूँ तो मुझे लगता है नी रूम यहाँ पे
इस गाड़ी का साइज़ देखते हुए इतना सॉलिड नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ तो आप दिख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे नी टकरा रहा है, राइट। सो इससे पहले मेरे पास Hyundai Verna थी, छोटी गाड़ी थी लेकिन स्टिल उसमें काफ़ी अच्छा नी रूम था। IRVM यू कैन सी इसमें अभी भी मैनुअली है, डिमिंग ऑटो डिमिंग नहीं है, जो कि आजकल इतनी इस प्राइस रेंज में आइडियली ये मिलना थोड़ा चाहिए। सा आजकल मुझे भी लगता है मार्केट में कि लोग महंगी गाड़ियां सेगमेंट के सब प्राइस सेगमेंट डे बाय डे हाई होते जा रहे हैं, लेकिन अब छोटी छोटी चीज़ की अगर बात करते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं करते हैं। सेम चीज़ Hyundai के साथ भी है, मैंने देखा, मैं खुद क्रेटा यूज़ कर रहा हूँ, मेरे भी उसमें टॉप से सेकंड वाला मॉडल, लेकिन उसमें भी सब मैनुअल है, राइट। जबकि ये ऑटोमेटिक होना चाहिए उसे at least। बिल्कुल बिल्कुल ऑटोमेटिक होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे पास Hyundai Verna थी जो कि 2012 मॉडल थी, फ्लूइडिक, लेकिन उसमें भी था। सो क्लियरली नज़र आ रहा है कि कंपनीज धीरे धीरे अब इन चीज़ों में प्राइस कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। और आपको क्या लगता है जो इसमें अब तक फील हुआ आपको जब से आपने गाड़ी ली है? सो एक ड्राइविंग में मेरे को एक चैलेंज आया, एंड और वो चैलेंज मेरे को फर्स्ट डे से ही है। मतलब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि शायद ये नॉर्मल है, दिस इज़ द हाउ इट इज़, दिस इज़ द वे इट इज़ बिल्ट, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम काफ़ी प्रोमिनेंट होने लग गई। ड्राइविंग करते टाइम इसमें कुछ वाइब्रेशन ही आती है स्टीयरिंग टिल्ट करते टाइम। यस यस यस। सो स्टार्टिंग मुझे भी समझ में नहीं आया, मुझे लगा शायद ये नॉर्मल है, और मैंने कंपनी में कंप्लेंट भी करी। आई वेंट टू द सर्विस सेंटर ऑल्सो। इन्होंने 2-3 बार इसको करेक्ट करने की कोशिश भी करी, लेकिन स्टिल दे वर नॉट सक्सेसफुल। इन्होंने कहा कि कुछ ऑयल की साउंड है, व्हेन यू टर्न ऑयल की साउंड आती है, बट अगेन और किसी गाड़ी में ऐसी साउंड नहीं आती है। हमने और टाटा हैरियर भी ट्राई करी थी, उसमें भी ऐसी साउंड नहीं आती थी। सो आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर इट, इट इज़ वेरी सटल एंड माइल्ड साउंड, काइंड ऑफ ए वाइब्रेशन जो कि ड्राइवर को फील होती है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन हियर दिस। सो लेकिन अभी तक दिस प्रॉब्लम हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व्ड। आई थिंक दिस इज़ टिपिकली the Tata quality which we were talking about earlier. तो यही थोड़ा सा Right. आपको लगता होगा कि टाटा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक है जो अभी भी नजर है। राइट। ये हमारे साथ है गाड़ी के ओनर वरुण। बाकी एक्सपीरियंस अब तक का उनका टाटा के साथ काफ़ी अच्छा है, जैसा वो देख रहे हैं उन्होंने अगर टाटा हैरियर प्रेफर करी है बाकी दूसरी कंपेरेटिव कार्स के हिसाब से, तो काफ़ी सेटिस्फाइंग है उस चीज़ से। बाकी एक दो कॉन्स तो हर गाड़ी में होते होते हैं, ऐसा नहीं कि बाकी सेगमेंट की गाड़ी में नहीं है, सब में ही है। बाकी टाटा इतना रिफाइन करने के बाद, इतना बढ़िया करने के बाद अपने आप को जो कर रहा है, मार्केट में कंपटीशन दे रहा है, और मेरे हिसाब से शायद इस सेगमेंट के अंदर अगर मैं इसके कंप्यूटर्स की बात करूँ, जैसे MG हेक्टर हो गई, जीप कंपास हो गई, और अभी XUV700 वो भी आई है, वो भी हो गई, सबसे ज़्यादा यूनिट जो सेल होती हैं सेगमेंट में सिर्फ टाटा हैरियर की हो रही हैं और किसी की नहीं हो रही हैं। तो अगर उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो मिला बहुत ही अच्छा डील है अगर आप टाटा हैरियर प्रेफर कर रहे हैं। गाड़ी का साइज़, गाड़ी के लुक, मस्कुलर बॉडी, इंटीरियर जैसे आपको दिख रहा हो काफ़ी रिफाइन कर दिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा है। तो मेरे हिसाब से टाटा हैरियर अगर ली है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई उसमें वैसा नहीं है। टाटा ना डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव ही कर रहा है, और बेटा ऑब्वियसली मेक इन इंडिया की अगर बात करते हैं, और टाटा अगर आप सेफ्टी कंसर्न सबसे जो मेन चीज़ है टाटा की, जो मोस्टली उसकी कार्स को आज की डेट में मिल रहा है, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग में मोस्ट ऑफ द कार्स को दिया जा रहा है उसकी। तो अगर आप एक फैमिली सिक्योरिटी की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, तो टाटा हैरियर और टाटा की कोई भी एनी अदर कार भी आप प्रेफर करते हैं, सब बहुत अच्छी है। तो इट्स अ गुड चॉइस कि आप टाटा चूज़ कर रहे हैं।